छोटी नौकरी बड़े धन कुबेर। ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के करप्शन के कारनामे आए दिन सुर्खियां बनती हैं, लेकिन एमपी में छोटे पदों पर बैठे कर्मचारी भी भ्रष्टाचार के कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की चर्चा पूरे देश में है। एक कांस्टेबल ने कैसे काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया, यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। और अब जबलपुर के सहायक शिक्षक हरिशंकर दुबे ने चौंकाया है। चंद हजार की सैलरी वाले एक सहायक शिक्षक ने करोड़ों की काली कमाई की। लोकायुक्त की छापेमारी में सहायक शिक्षक की करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। छोटी नौकरियों से काली कमाई के धन कुबेर तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया? क्या इन्हें किसी ने रोका नहीं? क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को कानून का कोई डर नहीं? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। करप्शन के सरदार, काली कमाई से प्यार। भ्रष्टाचार पर आर पार, सियासीवार पलटवार। तो कांग्रेस पार्टी बताए उनके जिन राज्यों में सरकार है, क्या इस प्रकार की कार्रवाई वहां हो रही? वहां तो साठगांठ करके कमाया जाता है साहब। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसको साकार कर रहे हैं। मास्टर साहब करोड़ों मिल रहे हैं, बाबू करोड़ों मिल रहे हैं, आरक्षक करोड़ों मिल रहे हैं, और मध्य प्रदेश में जो है इसे सुशासन कहते हैं। छोटी नौकरी बड़े धन कुबेर। 60 से ज्यादा जमीनों की रजिस्ट्री, आलीशान बंगला और फार्म हाउस। जबलपुर में एक सहायक शिक्षक के पास मिली है यह संपत्ति। चंद हजार रुपए की सैलरी वाले सहायक शिक्षक हरिशंकर दुबे ने करोड़ों की काली कमाई की है। लोकायुक्त की छापेमारी में सहायक शिक्षक हरिशंकर दुबे के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यह तो सहायक शिक्षक की बात हुई। एमपी में ही परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने तो बड़े घोटालेबाजों को भी पीछे छोड़ दिया, काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आखिर छोटी नौकरी करने वाले इतने बड़े धन कुबेर कैसे बने? सरकार की तमाम सख्ती के बाद भी ये करप्शन किंग कैसे बने? ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पर कैसे लगाम लगाई जाए? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो छोटे पदों पर बैठे ये सरकारी कर्मचारी करप्शन किंग कैसे बन गए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आज के सवाल। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, भ्रष्टाचार पर आखिर नकेल कसेगी कैसे? दावे बहुत होते हैं, लेकिन वाकई क्या हकीकत है, नकेल कस पाएगी? दूसरा सवाल है, लगातार एक्शन है फिर भी डर नहीं है ऐसे धन कुबेरों को? तीसरा सवाल, छोटी नौकरी भ्रष्टाचार का बड़ा खेल कैसे? आखिर एक छोटी सी नौकरी में करोड़ों कमाई आखिर कैसे हो जाती है? ये अपने आप में सवाल है। ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल है, हमारी चर्चा का हिस्सा भी रहेंगे। लेकिन उससे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत स्वागत है। सत्येंद्र सिंह जी हैं, पूर्व उप निदेशक ईडी से, आपका बहुत स्वागत है। और आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। लेकिन सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, आखिर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इतने धन कुबेर कैसे? एक छोटा सा कांस्टेबल कैसे करोड़ों की कमाई कर लेता है? कैसे इंटरनेशनल उसके कनेक्शन बन जाते हैं? 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन उसका मिलता है, कई किलो सोना, चांदी, कैश और ना जाने कितनी संपत्ति। और अब सुरेश सिंह भदौरिया एक शिक्षक है, मात्र एक शिक्षक है, लेकिन संपत्ति कई गुना ज्यादा जितनी उसकी आय है अपने जीवन काल की 38 लाखों से कई गुना ज्यादा उसकी संपत्ति। इसके पीछे है क्या? नेता हैं, अफसर हैं, किसका नेक्सस है? ये किसके इशारे पर या किसकी शय पर ऐसे लोग इतने बढ़ जाते हैं? इन तमाम सवालों को खंगालेंगे। सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आप कहेंगे कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है तभी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये आपकी सरकार में पनपे हुए लोग हैं। पंकज जी। देखिए प्रशांत जी, किसने स्थापित किया कि हमारी सरकार में पनपे लोग हैं? ये इनकी 20 साल की कमाई है या और पहले पनपे लोग हैं? इसी मध्य प्रदेश में आज जो नेता प्रतिपक्ष मंग सिंगार, उनका खुलेआम आरोप है, आज भी सार्वजनिक थे तब भी सार्वजनिक था
कि मध्य प्रदेश में जितने माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, भू माफिया, हर प्रकार का जो माफिया है, उस सब माफिया के सूत्रधार, जिम्मेदार, हिस्सेदार, भागीदार, षड्यंत्रकार, राजदार श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हैं। ये उनका आरोप है। और हम तो दम से कहते हैं कि एक पिछले 2003 से अब तक बीजेपी की सरकार जनता की सेवा कर रही। प्रशांत जी, एक कोई प्रमाण के कांग्रेस के नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने, कोई अभिनेता ने कोई घोटाले की प्रामाणिक बात करी हो। अप्रामाणिक तो किसी पे भी आरोप लगा दो, लेकिन कोई प्रामाणिक बात, हर वो घोटाले का जिक्र होता है जिसपे हमारी सरकार से जुड़ी भ्रष्टाचार विरोध की एजेंसियां काम करती हैं, मीडिया में छपता है, फिर खबर बनती है। इनके पास क्या है? जब मीडिया में आ जाता है हमारी सरकार की कार्रवाई पर, और हमारी पॉलिसी प्रशांत जी थी, है और रहेगी जीरो टॉलरेंस ओवर करप्शन। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस, वो कोई हो। ठीक है, ये जीरो टॉलरेंस पंकज जी देखना भी चाहिए आगे। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, ठीक बात है कि भाई विपक्ष की भूमिका आपकी है और विपक्ष की भूमिका ऐसी होनी भी चाहिए कि भाई ऐसे तथ्य निकालकर सामने लाए ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन दूसरा जो सवाल है सुरेश सिंह चौधरी जिसका जिक्र आज आया है, उसके संबंध केपी सिंह कक्काजू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता जिन्हें कहा जाता है, उनसे बताया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसे कोई बड़ा कैरेक्टर सामने आता है, उसके बैकअप में कोई ना कोई तो होता है। विक्रम चौधरी जी, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं और आपकी जो शंका है जी, उसका निराकरण होना चाहिए। इसलिए निराकरण होना चाहिए कि मेरी आवाज मिल रही है आपकी? नहीं, मेरी गूंज रही है आवाज। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका हमारी शंका और आपकी शंका और पूरे प्रदेश की शंका का निराकरण होना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी बड़ी मछलियां हैं। 52 किलो सोना हो जाता है तब तक पता नहीं चलता है। इसका मतलब ये है कि जब 1 किलो सोना था, 2 किलो सोना था, 15 किलो सोना था, तब तक ये कार्रवाई नहीं हुई है। जब 4-5 करोड़ की मामला आ जाता है तब कार्रवाई होती। तो ये जीरो टॉलरेंस कतई नहीं है, ये है अनबन होना। धन का, काले धन का जब उचित वितरण नहीं हो पाता है तब ये समस्याएं पैदा होती हैं। तब इनके आका जो है एजेंसियों को इशारा करते हैं और वो एजेंसियां काम पे लग जाती हैं। उमा भारती का ट्वीट इस संबंध में आप देखिए, वो कहती हैं कि एजेंसियों के ऊपर अब ये जिम्मा है कि वो अपने मूल चरित्र और अपने सम्मान को बचा के रखें। वो देखिए एजेंसियों को दुहाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो भाजपा के नेतृत्व से पूरी तरह निराश हो गई। उनने स्वीकार कर लिया है कि भाजपा से अब कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि संविधान बचाओ, तो संविधान बचाओ का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता है कि हमको आरक्षण को यथास्थिति बनाए रखना है या हमको जातिगत जनगणना करवानी है। संविधान बचाने से आशय हमारा यह भी है कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो भारत को बचा के रखती हैं, संविधान को बचा के रखती हैं, आखिर इनका मूल चरित्र कहाँ खत्म हो गया। लोकायुक्त पैरवी कर रही है सौरभ शर्मा के मामले में, जबकि वो 7 साल पहले नौकरी छोड़ चुका है। लोकायुक्त का काम है कि वो हाल के कर्मचारियों पर नकेल कसे। ईडी का कुछ पता नहीं है, जबकि ईडी यहां तक प्रताड़ित करता है कि लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। ईडी ने रिमांड। विक्रम चौधरी जी, मैं लौटूंगा आपके पास और इनका ऑडियो जरूर चेक कराएं विक्रम चौधरी जी का। अगर इनको हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी अगर सुनने में। दूसरा क्या कह रहा है सत्येंद्र सिंह जी के पास मैं जाऊंगा, पूर्व उप निदेशक हैं ईडी के। पिटने के वीडियो ठीक है, मेरा कहना इनका ऑडियो डाउन किया जाए विक्रम जी का, उनको आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। सत्येंद्र सिंह जी, थोड़ा जरूर समझाइएगा कि जांच शुरू होती है, ऐसे बहुत सारे लोग शिकंजे में आते हैं, लेकिन जब मामला आगे बढ़ता है, जांच आगे बढ़ती है और आखिर में होते होते कई बार होता है ये कि जो आरोपी होता है वो छूट जाता है। कई बार जांच में कमी रह जाती है। आखिर कहां चूक हो जाती है? प्रशांत जी, आपको और आपके सभी दर्शकों और मेरे को-पैनलिस्ट को नमस्कार। अब आपका सवाल यह है कि जांच शुरू होती है और छूट जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा ईडी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहूंगा कि ईडी जो है उसका काम करप्शन केसेस देखना नहीं है। देखिए, ईडी जो भी ये कार्रवाई कर रही है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में करती है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी अपने आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। उसका बेसिस होता है। बेसिस क्या होता है कि कहीं पुलिस ने एफआईआर की है, सीबीआई ने जांच कर रही है, लोकायुक्त पुलिस कर रही है, नारकोटिक्स ब्यूरो कर रहा है। तो
तो ये पीएमएलए के अंदर सेक्शन 2Y में एक शेड्यूल है कि उसमें जो ऑफेंसेस कवर होते हैं सिर्फ वो ही पीएमएलए में इन्वेस्टिगेशन के लिए लिए जा सकते हैं। टोटल 29 जो लॉ है हमारे देश के वो उसमें कवर है, जिसमें एनडीपीएस भी है, करप्शन भी है। करप्शन, आप आज करप्शन पे बात हो रही है, पीसी एक्ट भी उसका एक हिस्सा है जी। लेकिन जांच ईडी अपने आप नहीं कर सकती। उसके लिए पहले एक जो प्राइमरी एजेंसीज है, जैसे आपके मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस है, ये कोई मुकदमा करेगी, जांच करेगी। ईडी का मैंडेट कहां है? कनेक्शन जी, ईडी का बिल्कुल। मैंडेट बाहर मिलते ईडी हैं का मैंडेट शुरू होता है जी। कि जो जिस लोकल पुलिस ये अपनी जांच में साबित करेगी कि एक्स जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसने इतना पैसा अवैध तरीके से अर्जित किया है। जी। ईडी का मैंडेट है कि जो अवैध पैसा अर्जित किया गया है क्राइम से, उसको ट्रेस करना, उसको ढूंढना, ठीक है। और फिर उसको जब्त करना। ये ईडी का मैंडेट है। ठीक ठीक। चल, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। आलोक वत्स, ये एक सवाल बार बार उठता है, वाकई ऐसे कैरेक्टर क्या किसी बैकअप के खड़े हो सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक बैकअप हो, अफसरों का बैकअप हो, नेक्सस हो? देखिए प्रशांत जी, मैं हतप्रभ हूं आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर यह देख के कि एक सहायक शिक्षक इतने पैसे उसने इकट्ठा कर लिए। भाई उसके पास तो कोई डायरेक्ट किसी से, मतलब पब्लिक से कोई मिलने जुलने का सिलसिला नहीं होता है, तो शिक्षक है, पढ़ाता होगा, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ होगा जो वो वहां से निकल के और इतनी बड़ी कमाई कर गया। और दूसरी चीज, शायद चतुर्वेदी जी को बुरा भी लगे कि आजकल के राज में घूस का दायरा दुगुना हो गया है, और जिससे भी बात कीजिए कि भाई मेरा काम कर दो, तो पहले तो हिचकेगा, फिर कहेगा इतना लूंगा, मोदी जी का राज है, डर दिखाएगा। अरे भाई मोदी जी का डर है तो कुछ मत ले, ये डबल लेने से डर कहां से दूर हो रहा है तेरा? आप बात समझ रहे हैं? ये अक्रॉस द स्टेट्स है, सिर्फ एमपी की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में ये सब जगह द रेट हैज इंक्रीज, और वो डर भी दिखाते हैं मोदी जी का, लेकिन चूकते नहीं है पैसा लेने से। इसको स्पीड मनी कह लीजिए, फेलिसिटेशन मनी कह लीजिए, काम करवाने के एवज में जो नाम देना है दे दीजिए, नामाकरण कर दीजिए, बट ये पार्ट ऑफ द सिस्टम हमारे रग में घुस चुका है। बड़ा बड़ा सवाल आपने उठा दिया आलोक वत्स जी। पंकज चतुर्वेदी जी के पास ही जाऊंगा। पंकज चतुर्वेदी जी, वाकई तमाम जो सरकारी महकमे हैं इनमें सिस्टम बना हुआ है कि मीडिएटर आपको चाहिए ही चाहिए अगर अपना काम कराना हो, और ऐसे ही स्थिति का ये फायदा उठाते हैं बिचौलिए। छोटे से पद वाला व्यक्ति करोड़ों का आसामी बन जाता है। कुछ सवाल विक्रम चौधरी साहब भी उठा रहे थे आप पर। देखिए प्रशांत जी, दो अलग अलग विषय। पहला विषय, जो दो प्रकरण है, जबलपुर का या शिवपुरी के भौती करके एक गांव है, कस्बा है, जहां से केपी सिंह जी कांग्रेस के विधायक तब हार गए चुनाव, और उनके साथ वो सुरेश भदौरिया जी के संबंधों की चर्चा है। ये सब प्रशांत जी जांच के विषय हैं, और आलोक जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि वो पद सहायक शिक्षक का, विक्रम जी, जिनका कोई ऐसे कामों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है जहां किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई संभावना बने, फिर कैसे आया, किसका पैसा हो सकता है, ये 52-54 रजिस्ट्रियां जो हैं वो उनके नाम पर है, बेनामी है, घर की परिवार की, ये सब चीजें जांच करेंगे। और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, प्रशांत जी, बहुत स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर पॉलिसी बहुत स्पष्ट है। अधिकतम और उच्चतम जी, आप केपी सिंह कक्का जी का जिक्र कर रहे हैं, उधर विक्रम चौधरी जी जिक्र कर रहे थे कि सौरभ शर्मा के पीछे कैसे बैकअप चला आ रहा था। कई बार मामले सामने आए, फिर भी आपका ध्यान नहीं गया। सर उत्तर दे रहा हूं, विक्रम जी, उत्तर दे रहा हूं प्रशांत जी, प्रशांत जी उत्तर दे रहा हूं। मेरा आग्रह यह है कि कांग्रेस को प्रशांत जी आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, पर प्रमाण ठीक है, बिना एविडेंस के। मैं आलोक जी की बात से अंशतः सहमत हूं और थोड़ा असहमत भी हूं। आलोक जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की कोई दायरा बायरा उन्होंने देखा, क्या देखा, तो मेरा बहुत विनम्र आग्रह आलोक जी के प्रति पूरे आदर के साथ प्रशांत भाई, कि हमारे देश में रिश्वत लेना तो अपराध है ही, सत्येंद्र सिंह जी बैठे हैं, और रिश्वत देना भी अपराध है।
तो यदि आलोक सिंह जी ने कोई रिश्वत दी है, दोनों तो अपराध वो है, भी लेकिन उस आम आदमी का कानून सोचिए ना, अपराधी कोई जिसका सब बने कुछ ना बने। अटका हुआ है, वो बेचारा करे क्या? मजबूरी में रिश्वत देता है, काम भी कराता है। प्रशांत जी, विक्रम चौधरी जी प्लीज। मैं प्रशांत जी आ रहा हूं पंकज जी। आप इसको देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि कल कर्मचारी संगठनों का संयुक्त आंदोलन है। एक कर्मचारी को 5,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। कोई कर्मचारी हैं जो बिना पदोन्नति के पूरे जीवन नौकरी करके रिटायर हो गए। मध्य प्रदेश में इनको इनके वाजिब हक नहीं मिलेंगे, लेकिन एक निचले स्तर के कर्मचारी को भ्रष्टाचार करने की भारी सुविधा है। महामानव मोदी जी के राज में इतना भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं। आप कहीं भी चले जाइए मध्य प्रदेश में, मेरा दावा है कि एसपी कलेक्टर की ट्रांसफर पोस्टिंग तक के दावे करते हुए आरएसएस के लोग आपको मिल जाएंगे। प्रशांत जी मेरी नहीं, आपत्ति नहीं है। अब आप बताइए कि आप कक्काजू का नाम ले रहे थे, आप भूपेंद्र सिंह का नाम लीजिए, गोविंद राजपूत का नाम लीजिए, हैं आप नरोत्तम मिश्रा का भी नाम लीजिए। प्रमाण है आपके पास, हम तो कह रहे हैं कि इन सबकी जांच कीजिए। प्रमाण है क्या? और प्रमाण के विषय नहीं है, प्रमाण का विषय वो प्रमाण खोज के लाएंगी संस्था है। ठीक है, प्रमाण तो विषय है, हमने प्रमाण दिया है, भूपेंद्र सिंह की चिट्ठी का प्रमाण दिया है हमने, भूपेंद्र सिंह की चिट्ठी का प्रमाण है। आप भूपेंद्र सिंह को दिया भूपेंद्र सिंह, हमने भूपेंद्र सिंह की चिट्ठी दिखाई, मीडिया में सर्कुलेट करे। आप ये बताइए, जब मुख्यमंत्री प्रमाण के आप 3 महीने जेल में रख सकते हैं, तो हम तो प्रमाण दे रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह की चिट्ठी है, उस पर उसके अनुशंसा के हस्ताक्षर इनके पास गिरफ्तार करें भूपेंद्र सिंह करते हैं। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष में प्रमाण दिया है, किसी भी बोलना चाहते हैं बीच में। प्रमाण जी दिया है, गोविंद राजपूत की चिट्ठी है। जी प्रशांत जी कोई प्रमाण इनके पास नहीं है। प्रशांत जी कांग्रेस के पास कोई प्रमाण कटारे नहीं जी है। ने चिट्ठी दी भूपेंद्र है। सिंह जी ने कांग्रेस के जिन नेताओं ने चतुर्वेदी जी नोटिस दिया है। और आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता विजय चौधरी जी, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यही तो जड़ है समस्याओं का, कि जब हमने किसी चीज को उजागर किया तो आप लोगों ने उसको पॉलिटिकल बना दिया, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या कोई काम किसी आम आदमी का बगैर पैसा दिए इस देश में हो सकता है? दिल पे हाथ हो रहा रख है, के कहिए। बिना पैसे के हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिल गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं भी बीजेपी का बहुत बड़ा कट्टर समर्थक हूं, तो आपसे पहले से बीजेपी का मेंबर हूं, 1980 से बीजेपी का मेंबर हूं, लेकिन नहीं, आप ये सरेआम आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरेआम अपने चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। बगैर पैसे के एक डिग्री भी नहीं मिल रही है। अरे आलोक जी, उसमें भी वो आलोक जी छेदन घुमा प्रमाण देता है है। कोई, कल आप आलोक जी बोलो के सब सदस्य हमारे आरोप का प्रमाण दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? आलोक जी नाराज 7 मत दिन हो। से उसको आलोक उसकी जी डिग्री नाराज दे रहे मत हैं। हो। जी। अरे आलोक भाई नाराज होके क्या करोगे? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं सर, मैं यथार्थ बता रहा हूं। मेरी I am बात telling सुनो, you the तो fact। प्रमाण लाओ ना सर। ऐसे इनकार किया जा सकता है क्या पंकज जी की बात? सरकारी विभागों में बगैर कोई लेन देन किए या बगैर किसी सिफारिश के काम होता आपने है, कैसे दिल पर इससे हाथ शायद ही रख कोई के इनकार करे। पैसे के ठीक है, काम हो सकता है? ठीक है, नहीं। ठीक है। अरे ठीक। लाओ ना, जी। मैं दिल पे हाथ रख रहा हूं, प्रमाण लेकर ठीक। आओ। लाओ प्रमाण, किस एसपी कलेक्टर की पोस्टिंग में पैसा चला। ये कहने में आसान है, मैंने वो किसी बोलना की बात सरल पे है। उंगली एविडेंस है नहीं आलोक उठाई जी है। आपके पास मैं है, कांग्रेस के जनरल बात पास कर रहा हूं। अरे सरकार सरकारी किसी के पास रजिस्ट्री प्रमाण है में क्या? कोई काम आलोक जी, में प्रमाण लाओ ऑफिस सर। में मेरी बात देकर नहीं सुन रहे आप। स्पीड चलिए, ठीक है, ठीक है। कल्पनाओं हो पर, नहीं कहानियों सकता है। पर ठीक है। कानून नहीं चलता नहीं सर। नहीं नहीं पंकज जी, ये पंकज जी, कल्पनाओं पर, छोटे छोटे कानून काम। पर मैं नहीं चलता। सत्येंद्र सिंह, ठीक है, मोदी ठीक जी है, का ठीक डर दिखा जी, के ठीक 500 लेने वाला 2000 ले रहा है। चलिए ठीक है, मैं सत्येंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। सत्येंद्र सिंह जी, केवल ईडी की बात नहीं है यहां पर, लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू की भी बात है। ऐसी एजेंसियों पे प्रेशर होता है कई बार, चूंकि यहां पर एक मामला यह भी आया कि जो सौरभ शर्मा धन कुबेर जिसको जो शिकंजे में आया हो, बहुत सारा दबाव एजेंसियों पर है कि उसे बचाया भी जाए, उससे जुड़ी डिटेल बहुत सारी बाहर ना आए, ये अभी तक आरोप लग रहे हैं। वाकई होता है क्या दबाव? सत्येंद्र जी। प्रशांत जी, जी देखिए, जहां तक दबाव की बात है, आप एक बात समझे, बहुत आसान है कि जो भी अपराधी होते हैं, जब भी वो पकड़े जाते हैं, चाहे कोई भी एजेंसी उनको पकड़े, वो अपने बचने का हर हथकंडा अपनाते हैं, जी जिसमें चाहे पैसा ऑफर करना हो, चाहे अपने संबंधों का इस्तेमाल करना हो। और देखिए कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समाज में जो गिरावट पिछले कुछ सालों में आई है या पिछले कुछ दशकों में आई है, जी
चाहे अब आपको ध्यान हो तो बॉम्बे के अंदर एक कमेटी बनी थी जिसमें अंडरवर्ल्ड के ऊपर थी, वो जिसमें अंडरवर्ल्ड पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस के ऊपर कमेटी बनी। आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? कहीं तो गठजोड़ है। बिल्कुल, जनता सवाल गलत नहीं उठाती है, लेकिन यह कहना कि एजेंसियां सदा दबाव में काम करती है सरासर ठीक आरोप है। जी चलिए, माफी चाहूंगा, अब वक्त कम है। आलोक वसी, बहुत कम शब्दों में भाई, आप जिस जिक्र कर रहे हैं जिस रिश्वत का या जिस छोटी छोटी बात का, अब ऑनलाइन या बहुत सारा टेक्नोलॉजी पे आधारित कम करने की कोशिश हुई है, लगता नहीं आपको कि वो बदलाव हुआ है? जहां जिक्र होता था 1 रुपए में 15 पैसे, अब 1 रुपए जा तो रहा है अकाउंट में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चीजों में इस तरीके की जो चीजें आई है उससे इन चीजों में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी इसकी जड़ें बहुत ठोस रूप से व्याप्त हैं। उसको हटाने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर एक आंदोलन करना होगा, तभी ये बंद हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो ये चलता ही रहेगा और सदियों से चलता ही आ रहा है। चलिए, और बहुत कुछ करने की दरकार है। सरकारी महकमों को और ज्यादा डिजिटलाइज करने की दरकार है, जरूरत है, ताकि लोगों के काम बगैर रिश्वत के, बगैर किसी सिफारिश के हों। तब भी घुस ले रहे हैं। जी चलिए, माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। महाडिबेट में आज के लिए इतना ही।